ही अहम मैच, यानी कि अब यहाँ से गलती की कोई गुंजाइश है नहीं, यानी कि आपने थोड़ा भी किया एरर, आपको लगा थोड़ा भी डर, तो जाना होगा घर। 11 नंबर की बस और 365 दिनों का इंतजार। QNCL सीजन 5 का करेंगे हम बेसब्री से इंतजार, और वहां पर फिर आप अपनी प्रतिभा दिखाते हुए नजर आएंगे। और एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठे बैठे क्या आसमान दिखता है, जा जाके अपना जौहर दिखा, विराट कोहली भी तुम्हारी तरह ही खेलता है। बिल्कुल। चलिए हंटर बॉयज अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी यहां पर भेज देंगे। हंटर बॉयज के जितने खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेज देंगे कॉम बॉक्स पर। और अंपायर डिसीजन विल बी द लास्ट डिसीजन, वहां पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। चलिए सर स्पीड अप करेंगे, आज महा मुकाबला है, महासंग्राम है, बिग डे है, सुपर संडे है। और कौन सी टीमें यहां पर अपने इस बिग डे को और बिग बनाते हुए नजर आएगी, वो देखेंगे। को क्लियर कर लेंगे, सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि ग्राउंड को क्लियर कर देंगे। और एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट है, यादों की किताब में सुनहरा पन्ना है, QNCL सीजन 4 के माध्यम से, जहां पर अब सुपर 8 के मैचेस यहां पर शुरू हो जाएंगे। और उसे देखने के लिए काफी बेकरारी से, काफी बेताबी से यहां पर पूरे दर्शक दीर्घा में हम देख सकते हैं, हर जगह हमें दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं रफ्का यहां पर हमें नजर आएगी, लेकिन सुपर 8 के आखिरी मैच हमें खेलते हुए नजर आएगी, जिनका सामना होगा शोएब 11 की अगर बात करें तो बादशाह है वहां पर, शोएब बादशाह। इसके बाद का जो मैच है वो है हम्माद 11 वर्सेस राइजिंग स्टार के बीच में। चलिए मैच की शुरुआत करेंगे, दोनों ही बल्लेबाज यहां पर फिर से पहुंच चुके हैं, और सिद्धेश कदम यानी कि डबल, और उनका साथ देते हुए इमोद मैक्सवेल, और गेंद यहां पर थमाई है आसिफ के हाथों में। एक जायंट वर्सेस जायंट की ये लड़ाई है, आसिफ के हाथों में गेंद है, एक बेहतरीन से खिलाड़ी हैं, एक बेहतरीन शुरुआत देना जानते हैं, स्पेशल गेंद के यानी कि एक न्यू गेंद के एक स्पेशलिस्ट हैं, और उनके हाथों में गेंद थमाई है। और वहीं पर स्टार खिलाड़ी यानी कि सिद्धेश कदम ने इससे पहले मैच में थोड़ा सा अपना दम दिखाया जरूर था, एक अच्छी शुरुआत दी जरूर थी, लेकिन वो थोड़ी सी नाकाफी साबित हुई। लेकिन मैच को अपने नाम यहां पर टीम UCA ने कर ली है, और एक परफेक्ट मैच फिर से हम देख सकते हैं। सुपर 8 का पहला मैच है, आसिफ के हाथों में गेंद है,
अंपायर ने इशारा कर दिया विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द प्ले। और पहली गेंद हल्के हाथों से उसे खेला है ऑन साइड की दिशा में, शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर अच्छी फील्डिंग की है। एक रन के साथ यहां पर शुरुआत हो चुकी है टीम यूसीए की और डबल की यानी कि सिद्धेश कदम की। और इम्मो 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 स्ट्राइक करेंगे। टिम्मो अपने टीम के मैक्सवेल, उनको यहां पर बल्लेबाजी करने का मौका है। 4 ओवर्स का ये खेल है, पहला ओवर पावर प्ले का है और 4 गेंदबाज कंपलसरी यूज करने हैं। और फिर से इस बार एक अच्छा इनसाइड आउट शॉट खेला है, एक क्राफ्टी शॉट है, एक बेहतरीन शॉट, गेंद डीप पॉइंट को चीरती हुई निकल जाएगी 4 रनों के लिए। और एक खूबसूरत शॉट यहां पर खेला है राइट मिडल ऑफ द बैट, एक अच्छा आकार दिया, एक अच्छा क्राफ्टी शॉट जिसे कहते हैं, एक आर्टिस्ट की तरह, जिस तरह से एक आर्टिस्ट एक अच्छा चित्र बनाता है, एक बल्ले से चित्र बनाया था, और एक फोटोग्राफर शॉट भी इसे कहा जा सकता है। एक खूबसूरत अंदाज में खेला गया, एक स्टाइलिश 4 यहां पर आया और फील्डर को भेजना था। बाउंड्री का सिक्सर सिग्नल, ओके ओके ओके। और फिर से इस बार ऊंचा शॉट है और गेंद यहां पर निकल जाएगी फिर से डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। और एक अच्छा शॉट, एक दमदार शॉट, एक हाई एल्बो स्टिल हेड बल्ले के करीब और वी शेप से खेला गया और एक खूबसूरत शॉट जहां पर बल्लेबाज की खूबसूरती को और बढ़ाएगा। आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी। और वी शेप के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है अगर इम्मो की बात की जाए। डाउन द ग्राउंड बहुत ही अच्छा शॉट्स खेलते हैं और इससे पहले ये जो डाउन द ग्राउंड खेलने का मौका मिला, इससे पहले गेंदबाज ने थोड़ी सी छोटी गेंद की थी, उसे ऑफ साइड की दिशा में खेला था, उसके चलते ये गेंद यहां पर बल्ले के करीब की थी। फिर से आसिफ यहां पर स्टंप्स को टारगेट करना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का यहां पर आएगा क्योंकि यहां पर लेग स्टिक को छोड़कर ये गेंद गई थी। स्कोर हो चुका है 3 गेंदों के बाद 12 रन। विकेट कोई नहीं गवाई और इम्मो ने एक अच्छी शुरुआत यहां पर दिला दी है। 2 गेंदों पर 10 रन यहां पर बल्लेबाजी करे और आसिफ देखना होगा किस तरह से यहां पर कमबैक करते हुए नजर आएंगे। और फिर से इस बार ऑफ साइड की दिशा में फिर से उसी तरह के खेलना चाहते थे। इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा लगा है और थर्ड मैन ने गलती की नहीं है, 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं है। और बम्माई यानी कि वसीम हमें डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर नजर आ रहे हैं जहां पर पावर प्ले के ओवर से तो आपको ज्यादातर खिलाड़ी दायरे के अंदर ही नजर आ रहे हैं। दायरे के बाहर आपको वसीम आपको नजर आ रहे एक युवा खिलाड़ी। और साथ ही साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री की बात करें तो वहां पर अनवर बाहुबली टीम के एक संकट मोचक यानी कि एक स्टार खिलाड़ी आइकॉन प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं। और आसिफ फिर से गेंद लेकर तैयार है। 4 गेंदें हो चुकी है, 13 रन है स्कोर कार्ड पर। चलिए अगला ओवर लेकर आते हुए अपनी टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि अनवर उर्फ बाहुबली के हाथों में यहां पर गेंद थमाई है। एक बेहतरीन से संकट मोचक है, चाहे गेंद से बात करें चाहे बल्ले से बात करें। अब तक इस क्यूएनसीएल सीजन 4 में काफी अच्छा अपना कमाल धमाल दिखाया। जिस मैच में गेंदबाजी से अगर जौहर नहीं दिखा पाए तो बल्लेबाजी से वो काम करके दिखाया, और जिस मैच में उनका बल्ला नहीं चला तो उन्होंने गेंदबाजी से करके दिखाया। ऐसे एक खिलाड़ी और ऐसे एक ऑलराउंडर की अगर आपके टीम में अगर जगह बनती है तो बहुत ही ज्यादा ताकत जरूर मिलती है। चलिए अब पावर प्ले की, चलिए अंपायर चलिए। यहां पर फील्ड में तब्दीली यहां पर देखने को मिलती हुई, पावर प्ले की बंदिशें टूटी हैं, फील्डर ज्यादा आपको दायरे के बाहर नजर आएंगे और गेंद लेकर तैयार है लंबे रनअप के साथ अनवर, उनके हाथों में गेंद। धीमी गेंद के साथ शुरुआत की है, ऑन साइड में बड़ा शॉट है और पकड़ी जाएगी, बड़ी कैच यहां पर ले गई है
और सिद्धेश कदम की गेंद, सिद्धेश कदम को अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, पेस चाह रहे थे, पेस दिया नहीं है और गेंद सीधा फैयाज के हाथों में मार बैठ। और फैयाज ने काफी अच्छी की है, रियाज और फैयाज और जुनेद की अगर बात की जाए तो एक सबसे दमदारी यारी है, जय वीरू के नाम से काफी फेमस है। और कहते हैं ना कि जिंदगी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साल भर में अगर 50 दोस्त बनाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 50 साल तक एक दोस्त के साथ अगर रहते ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि दोस्ती वही आपकी समझी जाती है कि आपकी दोस्ती कितनी गहरी है। आप साल भर में 50 दोस्त बनाए वो इतना अहमियत नहीं है, लेकिन अगर 50 साल तक अगर एक ही दोस्त के साथ आप है तो वो आपकी दोस्ती है। तो ये दोस्ती हमें जुनेद और फैयाज में नजर आती है। भले अभी दोनों 50 साल के हुए नहीं है, लेकिन देखेंगे 50 साल तक क्या उनकी दोस्ती बरकरार रहेगी, ये देखना बहुत जरूरी होगा। स्कोर हो चुका है 14 रन, 1 for 14 रन और नए बल्लेबाज वेदांत देसाई, उनके हाथों में बल्ला है और अनवर ने आते ही यहां पर ब्रेक थ्रू दिलाने का काम किया, अच्छी गेंदबाजी की है। और अगली गेंद तेज थी और यहां पर वेदांत देसाई ने एक ऊंचा शॉट खेला और पीछे स्टार खिलाड़ी ने काफी अच्छा प्रयास किया है, अंडर 19 के खिलाड़ी, और अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। अंपायर कुछ इशारा ही नहीं दे रहे, अंपायर ने बोले ही नहीं कुछ चेक करने, अंपायर बोलेगा तो हम लोग चेक करेंगे ना। चलिए बहुत ही अच्छा सेफ यहां पर देखने को मिला है, लगभग 5 रन अपने टीम के लिए बनाए हैं और अगर कैच ले ली जाती तो सोने पे सुहागा होता। और इस बार एक ऊंचा शॉट है, लेकिन इस बार वसीम फिर से बना लिया था लॉलीपॉप, हो चुका है ड्रॉप। बहुत ही अच्छा यहाँ पर कैच बना लिया था, लेकिन उससे तब्दील नहीं कर पाए यहाँ पर वसीम जैसे स्टार खिलाड़ी की। अगर बात की जाए, एक अच्छी ऑलराउंड क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, चाहे फील्डिंग की बात करें। और फिर से इस बार स्टंप्स को दागना चाहते थे, लेकिन अंपायर ने वाइड करार दिया है और कहीं ना कहीं ज्यादातर गेंदबाज है वो थोड़े से निराश जरूर नजर आते हैं, क्योंकि स्टंप से काफी क्लोज गेंद जरूर थी, लेकिन थोड़ी सी भटकी थी और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। और इस 1 रन के साथ बढ़ती भी रन संख्या 17 रन, 17 रन और देसाई फिर से स्ट्राइक पर। और धीमी गेंद है, क्या लटका लिया है, बड़ी विकेट और लपक ली है और विकेटों के पीछे विकेट कीपर इसी के लिए लगाए गए हैं। और बहुत ही आसान सा ये कैच था, खड़े खड़े शॉट लगाना चाहते थे, बड़े बड़े घुटना टेका जरूर था, लेकिन एक रॉन्ग लाइन यहां पर खेल बैठे, गेंद बल्ले से काफी दूर थी और पेस यहां पर ऑफर किया नहीं था। फिर से एक लेग कटर गेंद की थी और एक लटकी हुई गेंद पर लटकाया है, कब बड़े विकेट यहां पर लिए। एक अच्छी गेंद है, अच्छी प्रतिभा यहां पर दिखाते हैं स्लो फास्ट मास्टर ऑफ वेरिएशन अनवर उर्फ बाहुबली। और जब गेंद के साथ आया, बल्ले के साथ आए, खलबली मचाते जरूर है और कहीं ना कहीं टीम यूसीओ को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है, क्योंकि उनका स्टार खिलाड़ी यहां पर आउट होकर। चलिए नेक्स्ट बैट्समैन जल्द से जल्द आएंगे, इन होंगे और मुज्जू आते हुए नजर आएंगे। चलिए टाइम 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 इंपॉर्टेंट है सर, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आज। और हमारे अजीत सर यही कह रहे हैं, चाहे कोई भी टीम हो, सभी टीम को यहां पर यही ताकीद किया जा रहा है कि भाई साहब, ताकीद यही किया जा रहा है कि ताखीर ना करे। और सुबह का सत्र है, पहला मैच ही हुआ और अब तक हमें लगभग 915 व्यूवर्स यहां पर मिल चुके हैं और 92 अभी भी लाइव इस मैच का लाइव सीधा प्रसारण यहां पर देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यादों की किताब में सुनहरा पन्ना है और कोई इसे मिस करना चाहता नहीं है, क्योंकि जरूरी है ना। अगर आप ग्राउंड में नहीं भी तो अगर आप खेल रहे हैं और किसी टीम में और आप नहीं है, लेकिन आप अगर ऑनलाइन देखेंगे तो आपको एक गेम देखने का मौका जरूर मिलता है। और इस बार मोजू ने ना आओ देखा ना था,
बता दिया खराब गेंद का भाव और दे दिया है गेंदबाज को बड़ा वाला घाव। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर खेला है और एक बेहतरीन शॉट के साथ यहाँ पर शुरुआत की है मुज्जू। एक अच्छे बल्लेबाज है और मौज यहाँ पर दी अपने टीम यूसीए के लिए। देखिए थोड़ी सी छोटी गेंद थी लेकिन कमाल का पिकअप शॉट था वो, और पिकअप किया और सीधा जो वहां पर रोड पर पिकअप खड़ी है उनके अंदर ये गेंद भेज दी थी। और अगर बात की जाए हमारे डबल स्पोर्ट्स के माध्यम से जो एक हाई क्लैरिटी यहां पर दी गई है, और फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, फिर से ऊंचा शॉट खेला, इस बार मिस टाइम है और इस बार फील्डर नहीं करेंगे मिस इस तरह की आसान से कैच को। और मुझे यहाँ पर एक एंटरटेनिंग पारी खेलना चाहते थे, एक केमियो दिखाना चाहते थे, एक अच्छे रन यहाँ पर चाहिए थे, जो ताबड़तोड़ रन यहाँ पर चाहिए थे वो दिलाना चाहते थे, लेकिन उसमें पहली गेंद पर सिक्सर जरूर आया, लेकिन उसके बाद इस ओवर की तीसरी विकेट अपने नाम करते हुए यहाँ पर अनवर। कितना हो गया? स्कोर कितना हुआ? 2 ओवर हो गया, विकेट 3। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट, और तीनों विकेट इसी ओवर में आए हैं। ये अचानक में ऐसी ट्रेनर है कि चलते चलते मेरे ख्याल से यूपी की गाड़ी है, इसकी चैन ज्यादा खींची जाती है, और यहाँ पर अनवर बाहुबली भी बिल्कुल उसी तरह की एक ट्रेन है, वो चलते चलते कब अपनी चैन खींचते कुछ पता नहीं चलता, कभी धीमी कभी तेज, उनकी गाड़ी इसी तरह चलते रहती है। और यूपी बहुत मशहूर है चैन पुलिंग के मामले में, जहां पर जिसे अपना घर दिख गया उसने चैन खींच लिया और अपने घर के पास उतर गया। तो उसी तरह की गेंदबाजी यहां पर की। और अब आए हैं नए बल्लेबाज आसिफ खान, और गेंद यहां पर थमाई है गेंदबाज अयान, अपने टीम का एक उभरता हुआ सितारा, और अयान पे काफी ज्यादा दिया है यहां पर ध्यान, और चाहते हैं उन्हें शाइन करे क्योंकि एक शाइनिंग स्टार है, और जितना उन्हें रगड़ा देंगे उतना ही तगड़ा होगा ये खिलाड़ी। और इस बार पहली गेंद बल्लेबाज घुमा है, उसका खेमा झूमा है, क्योंकि गेंद ने बाउंड्री के बाहर जाकर जमीन को चुमा है पूरे 6 रनों के लिए। एक अच्छा शॉट है और अयान की गेंद पर बल्लेबाज इम्मो मैक्सवेल का था पूरा ध्यान, और उन्होंने उनकी गेंद को दिखाया आसमान और भेज दिया ऐसी जगह जिसे कहते हैं गेंद का कब्रिस्तान, यानी कि नया गेंद यहां पर मंगाना पड़ेगा। गेंद यहां पर गायब हो चुकी है, गेंद अब मिलेगी नहीं, इसीलिए उसे गेंद का कब्रिस्तान कहते हैं, और नया गेंद दूसरी गेंद यहां पर देनी पड़ेगी। चलिए आ गया है हमारे बॉल बॉयज का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। मैच बॉल आ चुकी है और पहली गेंद काफी ज्यादा यहां पर छोटी गेंद जरूर थी, उतना वो ताकत था नहीं, वेनम थी नहीं, एक जहरीली गेंद थी नहीं, और मैक्सवेल के लिए ऑल इज वेल था इस गेंद पर, और मैक्सवेल ने एक अच्छा ऑल इज वेल शॉट खेला है। और फिर से इस बार अच्छी गेंद है, अच्छी पहचान यहाँ पर अयान ने भी दिखाई है, ध्यान दिखाया, अपनी पहचान दिखाई, और कमबैक करने की जो क्षमता है वो भी यहाँ पर दिखाई है। एक उभरता हुआ सितारा, एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, आज का तारा कल का सितारा हमें जरूर बनता हुआ नजर आएगा। अयान एक अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ पर कमबैक करना जानता है और कमबैक करता हुआ नजर आया। फिर से इस बार एक पुल शॉट खेला है, खिलाड़ियों तक गेंद जाएगी नहीं, लेकिन फील्डिंग अच्छी है, अच्छी फील्डिंग है। दूसरा यहाँ पर आवाज की जरूर है लेकिन मिलेगा नहीं, 1 रन से ही खुशी दिखाएंगे, सहमति दिखाएंगे दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि आसिफ की अगर बात की जाए तो बड़े शॉट लगाने में जो विश्वास है वो दिखाते हैं और ज्यादा तेजी से रनिंग करने के लिए जाने जाते नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जोखम लिया नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि भागकर आउट होने से बेहतर है कि थोड़ा सा सब्र किया जाए। यानी कि उन्होंने कहा अपने साथी खिलाड़ी को कि सब्र, रुको जरा, सब्र करो फिर टेक ओवर करो। तो अब ये टेक ओवर करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर आसिफ खान और दिखाएंगे अपनी पहचान। और फिर से इस बार एक फ्लैट बैटेड शॉट है, खिलाड़ी कोई है नहीं और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और एक खूबसूरत दमदार बल्लेबाजी के मैं इसी की बात कर रहा था ना, क्योंकि जो आसिफ है, आसिफ खान की यही है पहचान। स्कोर कितना हुआ? 34 हो चुका है, 34 रन। अब तक 11 रन आए हैं इस ओवर में, 4 गेंदें हो चुकी हैं, और मैंने ये कहा था इससे पहले कि आसिफ ज्यादा तेज रनिंग करने में विश्वास रखते नहीं है, उन्हें बड़े बड़े शॉट्स लगाना काफी पसंद है, और यहाँ पर वो शॉट भी हमें देखने को मिला है। स्कोर हो चुका है 34 रन। और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में गए हैं, वहां पर खिलाड़ी से थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई जरूर है, लेकिन दूसरा रन यहां पर मिलेगा नहीं, एक अच्छा बैकअप वहां पर देखने को मिला है।
और इस बैकअप के चलते 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं, और इस 1 रन के साथ अगर रनों की बात की जाए स्कोर हो चुका है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये पहला मैच सुपर 8 का पहला मैच जो कि टीम यूसीए और हंटर बॉयज के बीच में चलता हुआ, और फिर से इस बार ऑन साइड में बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद दर्रारों में से आसानी से हो जाएगी, फरार मिलेगा और एक खूबसूरत 4 रन और एक खूबसूरत चौका यहां पर आया है। यहां पर बल्लेबाज सिर्फ घुमा था, बल्ले पर ये गेंद लगना बहुत जरूरी थी और वो गेंद लगी और गेंद सीधा निकल गई सीमा रेखा पार, और जब सीमा रेखा पार गई है तो ये गेंद जाकर गेंदबाज के दिल पर भी लगी है क्योंकि वहां पर खिलाड़ी कोई है नहीं। और ये इस बार अगर कहें तो इसे एक संपूर्ण शॉट नहीं कहेंगे, लेकिन बल्ला घुमाना बहुत जरूरी है, अगर कहते ना कि एक बहादुरी की नुमाइश करना बहुत जरूरी है। 3 ओवर हो चुके हैं, स्कोर हो चुका है 39 रन, 39 रन हो चुके हैं। अब देखना होगा आखिरी 2 ओवर, आखिरी लास्ट ओवर है, यानी कि आखिरी ओवर है, 6 गेंदे हैं, 4 ओवर का ये खेल है और आखिरी ओवर लेकर आएंगे अपने टीम के एक सुपरस्टार धुआंधार खिलाड़ी, यानी कि अंडर 19 का एक राइजिंग स्टार, एक आज का तारा कल का सितारा जिसमें हमें नजर आता है, एक ऐसा खिलाड़ी। यहाँ पर हाथ में चोट जरूर है लेकिन सोच में मोच नहीं है और एक अच्छा खिलाड़ी है, और अगर बात की जाए तो काफी अच्छी चैंपियन बैटिंग की थी, एक चैंपियन खिलाड़ी है। और अंडर 19 की अगर बात की जाए तो अंडर 19 में अपने नाम का यहाँ पर डंका बजवाया ऐसा एक खिलाड़ी। और इस बार क्या पिकअप शॉट है, दमदार प्रहार है, गेंद बाउंड्री के बाहर है और आता हुआ ताकतवर षटकार है और नाइसली पिक्ड अप शॉट राइट मिडल ऑफ द बैट। एक अच्छा शॉट, एक संपूर्ण शॉट जिसे कहते हैं जिसमें ताकत, नजाकत और सब कुछ था। बल्ले के बिल्कुल करीब गेंद थी और गेंद सीधा सीमा रेखा पार नजर आई और आसिफ खान अपनी दिखा रहे हैं पहचान, कर रहे हैं घमासान, गेंदों को दिखा रहे हैं आसमान और एक अच्छे बल्लेबाजी यहां पर करते हुए गेंदबाज को किया है परेशान। और फिर से एक ऊंचा शॉट है, देखना होगा खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे। वसीम, व्हाट अ कैच, एक अजीम कैच यहां पर लिया है, इतना आसान नहीं था, उस कैच को बना पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या आसानी से उस कैच को लिया है और वसीम ने अपनी पहचान दिखाई है कि फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आप इस तरह के खिलाड़ी को अगर आउट कर लेते हैं और जो ऐसा लग रहा है कि शायद वो कैच नहीं हो और वो कैच अगर आप बना ले तो यकीनन अपने टीम के लिए 10 से 20 रन, और इस ग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पर आप काफी रन बचा लेते हैं। अब आते हुए नए बल्लेबाज जैद आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब देखना होगा जैद किस अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी करेंगे, कितनी गेंदों को करेंगे ग्राउंड से आजाद। वसीम की पहली गेंद पर एक सिक्सर आया था लेकिन उसके बाद एक अच्छे लेंथ को हिट किया है और एक बड़ी विकेट अपने नाम की है। और फिर से इस बार क्या कमाल का शॉट है, जबरदस्त शॉट खेला है यहाँ पर खिलाड़ी और गेंद में लगी थी रेस, फील्डर गए, हार मिल जाएगा और एक खूबसूरत 4, एक रचनात्मक, एक कलात्मक शॉट यहाँ पर देखने को मिला है। क्या बेहतरीन सा हेलीकॉप्टर ये चला है और क्या कमाल का शॉट है, मेरे ख्याल से शॉट ऑफ द डे है। और देखिए ना किस तरह से गेंद को पड़ा है और जड़ा है, दरारों में से गेंद को भेजा है, वहां पर फील्डर ने कोशिश की जरूर लेकिन गेंद से काफी दूर रह गए थे अयान, लेकिन एक अच्छा शॉट है। अगर इस तरह की शॉट्स आती है तो गेंदबाज का मनोबल और काफी ज्यादा चकनाचूर होता है। और फिर से अच्छी गेंद इस बार है, देखना होगा विकेट यहां पर मिल जाएगी और रनआउट के रूप में यहां पर आए हुए बल्लेबाज जिन्होंने एक चौका लगाया और अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैद को अब कर दिया है कैद, यानी कि डगआउट में नजर आएंगे और जाते हुए नजर आएंगे माज कुरैशी। अब देखना होगा माज क्या अपना मास यहां पर दिखाएंगे। फिर से तैयार गेंदबाज वसीम, स्ट्राइक पर हैं इम्मो, अच्छी बल्लेबाजी की है, सलामी बल्लेबाज आए थे, अच्छे सलामी भी दी है। अब देखना होगा किस अंदाज में यहां पर फिनिश भी करेंगे। और ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद है, बल्ले का ऊपरी सिरा है
और बल्लेबाज सीधा डगआउट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अंपायर अजीत सर ने यहाँ पर उंगलियां ऊपर की है और बल्लेबाज नो डाउट आउट होकर डगआउट। बड़ी विकेट, बड़ी सफलता यहाँ पर वसीम ने भी एक अपनी पहचान दिखाई है और अजीम गेंदबाजी की है। और जहां पर अच्छे अच्छे रन यहाँ पर चाह रही थी टीम यूसीए के बल्लेबाज, वहां पर वो रनों पर अंकुश लगाने का काम किया, साथ ही साथ विकेटों को भी लिया। और इम्मो जैसे विकेट अगर आप ले लेते हैं तो मैक्सवेल, यानी कि मैक्सवेल को अगर आपने आउट किया तो फिर आपकी टीम ऑल इज वेल नजर आती है। और अब आए हैं डेमो, और डेमो के पास यहाँ पर मौका है, 2 गेंदें बची है, यानी कि डेमो अपने बल्ले से कितने रन्स निकालेंगे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उनका साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर दे रहे हैं माज, अभी भी 50 का आंकड़ा छू पाए नहीं है। 49 पर टीम थमी हुई है टीम यूसीए। और फिर से बहुत ही अच्छा एक चाबुक बल्ला घुमाया था और बिल्कुल कृष्णा सातपुते ट्रेडमार्क एक शॉट खेलना चाहते थे, यहां पर लेग बाई के चलते 1 रन मिलेगा। चलिए पारी की समाप्ति हो चुकी है, 50 रन यहां पर हो चुके हैं। 51 इज द टारगेट, 51 टारगेट है, 51 इज द टारगेट। और दरमियान हमारे बीच हमारे मुजीब भाई, उनका भी इस्तकबाल और खैर मकदम करेंगे। इस इलाके की एक क्रिकेट की अलग ही पहचान हमारे बड़े भाई हमारे अहबाब, जो यहाँ पर कुर्ला की सरजमीन पर हमने देखा है कि क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और नई नई चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। हम उनका यहाँ पर बहुत बहुत दिल के गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं हमारे मुजीब भाई। और साथ ही साथ इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को खूबसूरत बनाने के लिए हम दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे टीम यूसीए, यानी कि यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ आज 5वां दिन यानी कि बिग डे सुपर संडे वाले दिन हम देख सकते हैं, जो एक अच्छे नज़ारे यहाँ पर दे रहे हैं। हम हर दिल अजीज, हमारे अजीज भाई डेमो, हमारे साजिद भाई, हमारे इमरान कुरैशी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे मासूम कमेटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे शोएब बादशाह, और साथ ही साथ हमारे बाबा ग्रुप, हमारे शाकिर बाबा, उनका भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ हर दिल अजीज हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट यानी कि रहीम भाई जान, उनका भी हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। आज सुपर संडे है, इंशाल्लाह से इस मंच की जीनत को बढ़ाते हुए जरूर हमारे सभी अजीजों मारूफ, हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई सब हमें यहाँ पर नजर आएंगे। असलम नबी पटेल साहब, जिन्होंने पहले दिन यहाँ पर दस्तक दी थी और इस खूबसूरत से मंच की यहाँ पर रौनक बढ़ाने का काम किया था जिन्होंने। चलिए बल्लेबाज हंटर्स, हंटर्स हंटर्स वसीम, बैट्समैन भेजना जल्द से जल्द। 51 रनों का टारगेट है, 4 ओवर का ये खेल है, 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है। और देखना होगा बल्लेबाजी के लिए कौन से बल्लेबाज यहां पर आते हुए नजर आएंगे। अनवर और वसीम, ये दोनों ही जोड़ी हमें यहां पर नजर आ रही है। एक बाहुबली है और दूसरा एक राइजिंग स्टार है, अंडर 19 का चैंपियन बल्लेबाज वसीम। एक तारा है तो एक दूसरा उनके साथ सितारा है, यानी कि तारा सितारा दोनों की जोड़ी देखेंगे नहीं देखेंगे कैसा देंगे यहाँ पर नजारा। और ये दोनों काफी अहम विकेट है अगर बात की जाए यहाँ पर हंटर बॉयज की, और दोनों यहाँ पर आए हैं। चलिए मैच की शुरुआत करेंगे। दोनों ही बल्लेबाज यहां पर आ चुके हैं, वसीम और अनवर उर्फ बाहुबली। स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे वसीम,
और गेंद यहाँ पर थमाई है वेदांत, यानी कि अंडर 19 के चैंपियन खिलाड़ी और अंडर 19 का चैंपियन, यानी कि अंडर 19 के दो सितारे, दो तारे हमें यहाँ पर टकराते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कौन सा तारा कौन से तारे पे भारी पड़ेगा और कौन सा तारा टूटता हुआ नजर आएगा। अगर तारा टूटता हुआ नजर आए तो कुछ मांगना नहीं। तो चलिए मैच को स्टार्ट करेंगे। अंपायर इशारा कर रहे हैं यहाँ पर टीम यूसीए। टीम यूसीए ने फील्डिंग लगा ली है। 4 ओवर का ये मैच है। पहला ओवर पावर प्ले का है। फील्ड सेट करते हुए नजर आ रही है यहाँ पर टीम यूसीए। दोनों ही बल्लेबाज हंटर बॉयज के हमें नजर आ रहे हैं। बाएं हाथ के फिरके का जादूगर, उभरता हुआ सितारा, एक राइजिंग स्टार, एक तारा, आने वाला कल का सितारा, और अपनी दस्तक यहां पर प्रोफेशनल क्रिकेट में दे चुका ऐसा खिलाड़ी, यानी कि वेदांत देसाई के हाथों में यहां पर गेंद थमाई है। बाएं हाथ का फिरकी का जादूगर है। कुर्ला की सरजमीन का एक बहुत ही बेहतरीन सा एक ब्रांड बनने को तैयार, लेकिन उनके सामने और एक अंडर 19 का एक बेताज बादशाह। वसीम का बल्ले पर ऊपरी सिरा लगा है, लेकिन फील्डर से काफी दूर गेंद रह जाएगी। एक रन तेजी से पूरा किया है। दूसरा चाहेंगे मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और मिस फील्ड के चलते 2 रन का सहारा हो गया। जहां पर फील्डर ने एक अच्छी कोशिश की, जरूर थी, गेंद को रोका जरूर है। अगर गेंद उनके बदन पर कहीं नहीं लगती तो यकीनन 4 रनों के लिए निकल जाती। एक अच्छा ट्राई किया था, लेकिन अगर वो कैच ले जाते तो एक बड़ी विकेट, एक प्राइज विकेट यहां पर मिलती। वेदांत देसाई, पहली गेंद बहुत ही अच्छी थी। यहां पर एक अच्छे उभरते हुए अंडर 19 के दोनों ही चैंपियन खिलाड़ी आमना सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार एक फ्लैट बैटेड शॉट है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में है। बड़ी विकेट यहां पर आई है और बड़ी मछली जाल में फंसाई है। द फर्स्ट विकेट इन द ट्रैप। एक अच्छा ट्रैप बनाया था, एक अच्छा जाल बनाया और बड़ी विकेट अपने नाम करते हुए वसीम जैसे धुरंधर को जाना होगा लौटकर डगआउट के अंदर। बड़ी विकेट यहां पर मिली है, कमाल की विकेट ली है। नहले पे तहला यहां पर। इससे पहले गेंद पर भी मौका बनाया था। इस बार काफी तेज गति के साथ गेंद अंदर आई थी, उसे फ्लैट बैटेड खेला था और जो गेंद थी वो उम्मीद से काफी ज्यादा तेज गिरने के बाद स्किड हुई वो गेंद। और डबल डबल जो कैच लिया और इस कैच को पकड़ के डबल ने डबल धमाका यहां पर दे दिया है। और काफी अच्छा ये डबल का कैच और ये डबल, ये जितने भी नजारे हमें डबल स्पोर्ट्स पर काफी खूबसूरत अंदाज में देखने को मिला। देखिए ना, डबल का जो कैच हम जरूर देखना चाहेंगे। फ्लैट बैटेड शॉट था, सीधा गेंद हाथों में गई थी और इस तरह की कैचेस अमूमन ली जाती है। नए बल्लेबाज फैयाज, देखना होगा फैयाज किस तरह का किया है। रियाज यहां पर हंटर बॉयज के लिए हंट करते हुए जरूर नजर आएंगे रन्स, क्योंकि हंटर बॉयज यहां पर हंट करना चाहती है जीत और इस प्रतियोगिता यानी कि QNCL सीजन 4 की चैंपियनशिप के काफी करीब जाना चाहती है। और उसी की लड़ाई यहां पर टीम यूसीए भी लड़ रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो अंडर 19 के खिलाड़ी टीम यूसीए के, जिन्होंने चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है अंडर 19 की, लेकिन देखना होगा बड़े मियां यहां पर लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं। और अगली गेंद है बहुत ही अच्छी, फिर से एक स्किडी गेंद थी, फिर से ऑन साइड में अलोंग द कारपेट खेला है और कहीं ना कहीं यहाँ पर डबल फिर से बिजी नजर आए हैं और डबल के हाथों में गेंद। 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं है। बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर गेंदें की गई हैं। 3 गेंदें हो चुके हैं, 3 रन हुआ है, 1 विकेट यहाँ पर आई है। तो एक अच्छा ऑलराउंड क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चैंपियन वर्सेस चैंपियन की लड़ाई यहाँ पर समाप्त जरूर हुई थी, लेकिन अब एक उभरता हुआ तारा और उनके सामने एक सितारा, यानी कि टीम के आइकॉन अनवर बाहुबली ऑन अ स्ट्राइक। और फिर से अच्छी गेंद थी, यहां पर शफल किया था, क्रॉस द लाइन खेलने गए थे, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं है और वेदांत देसाई बहुत ही अच्छे निशान पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है। लेगा चाहे सर को देना उसे स्कोरर तो लेगा चाहे सर को दे जाए आप पिला देखता पैसा टेस्ट अबे ये और एक दे ये ले पकड़ विमान लक्ष्य
और एक अच्छा ओवर, एक अच्छा ओवर यहाँ पर अगर बात की जाए वेदांत देसाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, क्योंकि पहला ओवर है, पावर प्ले का ओवर है और 2 सितारे जो नजारे यहाँ पर दिए अब तक, ऐसे ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दिया नहीं। एक चौका जरूर आया इस ओवर में, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो 7 रन से ज्यादा देने का काम नहीं किया है। और इस ऐतिहासिक यानी कि एक बड़े ग्राउंड यानी कि वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड की अगर बात की जाए तो इस ग्राउंड पर अनवर बाहुबली ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने बेस्ट बैट्समैन के बहुत सारे खिताब अपने नाम किए, ऐसे बल्लेबाज को चकमा देने का काम किया है और अपनी जो चमक है उसे बढ़ाने का काम किया यहाँ पर वेदांत देसाई ने। और यही है ना, जब आप अपने से अच्छे खिलाड़ी के साथ जब आप खेलते हैं ना तो आपकी प्रतिभा बढ़ती है और आपके अंदर वो चमक आती है। और इसीलिए डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हमेशा से कहते हैं कि जब तक नहीं लगेगा डोमेस्टिक का रगड़ा, खिलाड़ी नहीं होगा तगड़ा, वरना जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा पोजीशन के लिए झगड़ा। तो ये जो डोमेस्टिक का रगड़ा है ना, ये बहुत जरूरी है आपको तगड़ा करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं तगड़ा करती है आपको। और यहाँ पर एक हमें तगड़ा खिलाड़ी कुर्ला की सरजमीन पे और एक मिला है जिसका नाम है वेदांत देसाई, और जो कि सुपुत्र है हमारे इंडियन टेनिस क्रिकेट के ब्रांड यानी कि ओमकार देसाई के। और बहुत ही फिर से अब जैद के हाथों में गेंद थमाई है और फैयाज हो गए स्ट्राइक पर। और ये खराब गेंद है, उसे खेल दिया है जहां पर खिलाड़ी कोई नहीं है और इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा वहां पर गैप है, इतना है कि मेरे ख्याल से वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी जाएगी। और वहां से ज्यादा कुछ किया नहीं है, 4 रन बनाने का काम किया यहाँ पर बल्लेबाज ने। खिलाड़ी कोई था नहीं, भटकती हुई गेंद थी और क्रिकेट में कहावत है, मराठी में कहते हैं ना कि दिशा से भटके तो पड़ेंगे बड़े बड़े फटके, तो इस तरह का इस बार फटका 4 रन का आया है। बच्चे लोग जितने भी बच्चे, मैं उनसे यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि ग्राउंड में ना खेले बेटा, आप लोग की उम्र बहुत छोटी है। और अगर यहाँ पर बात की जाए क्यूएनसीएल के एक खिलाड़ी 100 किलो के खिलाड़ी है। और इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी वापसी की है, परफेक्ट लेंथ पर यहाँ पर गेंदबाजी की है और जिसे वाइट लाइन को पकड़ के, ट्रैम लाइन को पकड़ के जो गेंदबाजी की जाती वो यहाँ पर किया। और जैद ने इस गेंद में अपना तीखापन दिखाया है, यानी कि अच्छा कमबैक यहाँ पर करते हुए नजर आए। फिर से जैद तैयार है, पहली गेंद पर चौका जरूर आया लेकिन उसके बाद डॉट गेंद। फिर से इस बार स्लोअर गेंद है, अच्छा फ्लेवर, एक अच्छा ग्लैमर देते हुए अपनी गेंदबाजी में एक अच्छा फ्लेवर यहां पर दिया है। यानी कि तेज गेंदबाजी तो हम कर ही लेते, लेकिन साथ ही साथ अगर चकमा देना है तो कटर आपके पास होना बहुत जरूरी है। और वो कटर गेंद का यहाँ पर सही इस्तेमाल किया और सही लेंथ पर उसे हिट किया था और अच्छे बल्लेबाज को परेशान करने का काम किया है। और ज्यादातर होता नहीं, जब पहली गेंद पे चौका पड़ता है ना तो उसके बाद गेंदबाज ज्यादातर प्रेशर में, लेकिन ये अच्छा कमबैक किया। और फिर से इस बार हल्के हाथों से खेला है साजिद, क्या गेंद के पीछे जाएंगे? जी नहीं, इस बार गेंदबाज की गति उनके लिए बनी दूर गति, यहाँ पर हाथ खोलने का था मौका और सिर्फ कट शॉट खेलकर जमा कर लिया है चौका। एक अच्छा शॉट है और ये कहीं ना कहीं मैच में इन कराने का काम करेगा यहाँ पर। और फैयाज, बिल्कुल फैयाज को पता है यहाँ पर, यानी कि इस ग्राउंड के चप्पे चप्पे कोने कोने से वाकिफ है और 360 डिग्री का ग्राउंड है और 360 डिग्री के ग्राउंड में बल्लेबाजों की बढ़ जाती है रेंज, और जिस किसी भी खिलाड़ी की बढ़ जाती है रेंज वो गेम को कभी भी कर सकता है चेंज। और यहाँ पर गेम में चेंज करता हुआ हमें नजर आ रहा है खिलाड़ी। और फिर से इस बार एक ऊंचा शॉट है लेकिन उतनी ताकत है नहीं और डबल यहाँ पर नहीं करेंगे कोई गलती और एक बड़ी विकेट यहाँ पर जाएगी और फैयाज यहाँ पर टक्कर दे नहीं पाए गेंदबाज की इस गेंद पर और आउट हो गए हैं। और आउट होकर जाते हुए डग आउट की तरफ और उनकी जगह लेने आएंगे नए बल्लेबाज आदम। चलिए देखना होगा आदम के कैसे होंगे कदम, कितना दिखाएंगे अपने दम और कितने बनाएंगे रन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आदम की अगर बात की जाए फिटनेस के हवाले से अगर बात की जाए तो फिटनेस काफी अच्छी नजर आ रही है। तो ये फिटनेस क्या उन्हें सुपर डुपर हिट बनने में क्या कारगर साबित होगी और साथ ही साथ किस अंदाज की क्रिकेट खेलेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 गेंदे 36 रन अभी भी चाहिए, 1 ओवर 5 गेंदे हुई है, 15 रन है स्कोर कार्ड पर। अच्छी ओवर, एक अच्छा कम बैक यहाँ पर अगर कहा जाए। जैद का 2 चौके जरूर आए लेकिन उसके बाद जो 3 गेंदे उसमें 1 विकेट ली और 2 डॉट गेंदे आई हैं। और अनवर बाहुबली जैसे बल्लेबाज को इस ओवर में खेलने का मौका ही नहीं मिला है।
चलिए सर, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, टीम यूसीए स्पीड अप करेंगे। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं फरदीन काजी भी नजर आ रहे हैं हमें, शोएब 11 के हमारे कुरला के फरदीन काजी। देखेंगे आज क्या पलटेंगे बाजी। और बिगेस्ट फैन है, वन ऑफ द बिगेस्ट फैन। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, घुमाने वाली गेंद थी और बल्लेबाज घूमते रह गए और गेंद घूमकर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, और स्लोवर गेंद थी वो। और डॉट यहां पर गई है। 12 गेंदे 36 रन, यानी कि अनवर बाहुबली एक परफेक्ट मौका है उनके पास खुद के रुतबे को फिर से साबित करने का। क्यों इन्हें कहा जाता है अनवर बाहुबली। देखना होगा अगला ओवर लेकर कौन सा गेंदबाज आएगा। 2 ओवर हो चुके हैं, 12 गेंदे 36 रनों की जरूरत, 18 का रिक्वायर्ड रन रेट है। अगला ओवर देखना होगा कौन से गेंदबाज यहां पर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। वसीम के हाथों में यहां पर गेंद थमाई है। 12 गेंदे 36 रन चाहिए, बाहुबली स्ट्राइक पर है। 18 का रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी कि हर ओवर में 3 मॉन्स्टर हिट चाहिए। और गॉन 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 गॉन, ग्रीन को कर दिया ग्राउंड से गॉन। और ये शॉट लगाकर बल्लेबाज ने बता दिया कि भाई साहब टीवी हो, मोबाइल हो, जो भी हो, सबको रखे ऑन, क्योंकि चेज इज स्टिल ऑन। और यहां पर मैच को ऑन रखने का काम किया है। और एक दमदार शॉट है और एक तोहफा मिला है। और बाहुबली जैसे बल्लेबाज को अगर इस तरह का तोहफा देंगे तो फिर ये समझ लीजिए खुदकुशी से कम नहीं है। प्रॉपर लेंथ पर यहां पर गेंद आई थी और उससे पड़ा भी और जड़ा भी, और थैंक्स भी जरूर कहा होगा। और फिर से इस बार अच्छी गेंद, इस बार अच्छी वापसी की है, इस बार अच्छे लेंथ को हिट किया है। और गेंद में थोड़ी सी घुमाव भी थी और थोड़ा सा हल्कापन भी यहां पर देखने को मिला उस गेंद में। अगली गेंद डॉट आई है और 10 गेंदे और 30 रन अभी भी चाहिए, यानी कि 18 का रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी बरकरार है। देखना होगा वसीम, अगला गेंद फिर से फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन थोड़ी सी डिप होती हुई गेंद थी, उसे प्रॉपरली हिट कर पाए नहीं है। देखना होगा कितना रन मिलेगा, क्या यहां पर दूसरा रन मिलेगा। रन चाहेंगे, रन मिले ना मिले, यहां पर स्ट्राइक चाहते थे अनवर उर्फ बाहुबली, और वो स्ट्राइक यहां पर मिल जाएगी। और बड़ी विकेट भी यहां पर आएगी, यानी कि और एक बल्लेबाज यानी कि आदम। यहां पर उतना खासा उन्हें मौका मिला नहीं है। पहली गेंद डॉट खेली थी, लेकिन उसके बाद यहां पर स्ट्राइक लेना चाहते थे। और कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों के दिमाग में यही चल रहा था कि शायद ये ओवर थ्रो के चलते 1 रन मिल रहा है क्या। अब आते हुए नए बल्लेबाज मोहम्मद अली बहुत बड़ा नाम। अच्छा, मोहम्मद अली यहां भी है, वहां भी मोहम्मद अली है। और मोहम्मद अली जी बिल्कुल एक ऐसा नाम है जो एक अलग ही नाम है, बहुत बड़ा नाम है, एक ऐसा नाम जो लेते ही अंदर एक अलग सी ताकत आ जाए। और मोहम्मद अली यानी कि अमेरिका के सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े एक ऐसे लेजेंड बॉक्सर है। और बॉक्सर यानी कि फाइटर हैं, और फाइटर, और चाहे वो क्रिकेट हो, लाइफ हो, या कोई भी चीज हो जिंदगी में, आपका एक फाइटर रूप होना बहुत जरूरी है, वो हमेशा से कहते हैं। और यहाँ पर ही इज अ राइडर, एक गेंद जाएगी जी नहीं। ये आपने कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है। और साथ ही साथ देखिए, ये जले पे नमक है, ये जले पे नमक है। कैच तो छूटा, ये साथ में 2 रन भी यहाँ पर लूटा है। और चलिए यहाँ पर राइजिंग स्टार और हम्माद 11 दोनों ही कप्तान आ जाएंगे टॉस के लिए। टॉस होगा अगले मैच का। ये तो मैं भूल ही गया था यार, कितने में कितना चाहिए। 8 गेंदे 27 रन, कैच का मौका बनाया था, बड़ी विकेट यहाँ पर मिल सकती थी, अनवर बाहुबली को लौटाया जा सकता था। यहाँ कैच भी छूटा है और बल्लेबाजों ने 2 रन भी लुटाए, और स्ट्राइक फिर से यहाँ पर बाहुबली यानी कि अनवर के हाथों में आई है। चलिए अगला जो मैच है सुपर 8 का, जो कि राइजिंग स्टार और हम्माद 11 के बीच में खेली जाएगी, और उसका टॉस हमारे मुजीब भाई के मुबारक हाथों से यहाँ पर कराया जाएगा। नजीब मामू भी हमारे साथ यहाँ पर, नजीब भाई भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सभी के हरदिल अजीज नजीब भाई, हमारे मुजीब भाई,
और राइजिंग स्टार के भी यहाँ पर कप्तान आ चुके हैं और मैच काफी रोमांचक यहाँ पर चल रहा है। चलिए यहाँ पर टॉस हमारे नजीब भाई यहाँ पर टॉस का कॉल लेंगे। हेड इज द कॉल एंड इट इज अ हेड। सर टॉस तो जीत लिए सर, क्या करेंगे कुछ नजीब भाई? हाँ अशरफ हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। टॉस तो जीत लिए सर, टॉस जीतने के बाद 3 दिन लगातार 3 टॉस हारने के बाद ये पहला टॉस मैंने जीता है, तो अभी मैं फील्डिंग करूंगा पहले। मतलब जो जिंदगी जो अंदर के अरमान थे वो करने का यहाँ पर मौका मिला। ये फील्डिंग करना चाह रहे थे 3 मैचों से लेकिन करने मिला नहीं, अब जाकर मिला है, लेकिन मैचेस जीते हैं। इससे पहले जब ये 3 मरतबा टॉस हारे थे, जीतता भी तो बैटिंग जीता। इस दफा टॉस जीत कर इन्होंने अपना इरादा बदल दिया है, तो इसके पीछे क्या मकसद इनसे जरा पूछिए। हाँ बिल्कुल, ये हमारे मुजीब भाई ने बहुत ही अच्छा पकड़ा है आपको। तो इससे पहले तो आपने कहा था कि हमें बैटिंग ही करनी, लेकिन आज फील्डिंग क्यों ले ली आपने? इस बार हमारा इरादा ऐसा है कि इंशाल्लाह चेस करके मैच जीतने का, क्योंकि हर बार हमने तीनों बार टारगेट दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह विन हुए। इस बार हम टारगेट लेके उसको चेस करना चाहेंगे। इससे पहले की जो थी ना वो मानसिकता की जंग थी, वो मानसिकता की जंग वहां पर लड़ना चाहते थे, इसलिए वो जवाब दिया था उन्होंने। और कितना रन बनाएंगे, कहां तक रोकेंगे? 50-40 इसके अंदर ही रोकने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए ऑल द बेस्ट। 4 ओवर का ये मैच है और हमारे राइजिंग स्टार बहुत ही मैच को क्या राइज किया था, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मैच में आए थे, जहां पर टीम ने नहीं किया था बैकअप और उन्हें करना पड़ गया था पैकअप। उसके बाद काफी अच्छा मौका मिला और उस मौके को भुनाया राइजिंग स्टार ने और यहाँ तक पहुंची है। तो इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। 4 ओवर का ये मैच है, 1 ओवर पावर प्ले, 4 गेंदबाज आपने इस्तेमाल करने हैं। तो कितना रन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 40-50 का आंकड़ा उन्होंने दिया है। 60 प्लस का कोशिश करेंगे बस। हाँ जी बिल्कुल, यानी कि 60 रन अगर आपने बना लिया तो उसे डिफेंड कर जाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि इस ग्राउंड का इतिहास है, इस ग्राउंड की इतिहास बहुत बड़ी बड़ी गवाही देता है कि आप यहाँ पे 100 रन भी बना लो, चेस करने वाले चेस कर जाते हैं। तो चलिए ऑल द बेस्ट आपके लिए भी। और हमारे साथ मुजीब भाई फिर से हमारे साथ जुड़े हैं और कहीं ना कहीं यूएसपीएल की एक बड़ी सोच लेकर हमारे मुजीब भाई चले हैं। और कल भी हमारी बात हुई थी और इंशाल्लाह से कोशिश पूरी यही होगी कि यूएसपीएल को किसी भी तरह से कामयाबी तक लेकर जाएंगे। और उसकी जो भी सेटअप है हमारे मुजीब भाई थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करेंगे। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। असल में इस यूएसपीएल में हमारे बहुत सारे साथी हैं, जैसे एमपी में कटनी से हमारे कई साथी इसमें जुड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आकाश भैया करके एक हमारे साथी हैं जो कटनी में बहुत अच्छा टीम और मैच खिलाते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर को, नए प्लेयर को मौका देते हैं। तो मैं इस मैसेज के जरिए आकाश भैया तक एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि भैया हम लोग बहुत ही जल्द इंशाल्लाह यूएसपीएल आईएसपीएल के फॉर्मेट पे ये टूर्नामेंट होगा। महाराष्ट्र, एमपी और यूपी से फील्डर इनरोल करेंगे इसमें और उसके बाद मुंबई के किसी एक बड़े स्टेडियम में ये मैच खिलाया जाएगा। क्या बात है मुजीब भाई, बहुत भाई, एक बार मुजीब भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यूएसपीएल की तैयारी है और यहाँ पर हमें भी दिखाने का मौका मिलेगा कि हमारे खिलाड़ी कितने भारी हैं। और उसके लिए एक यूएसपीएल यानी कि आईएसपीएल तो बहुत बड़ा एक फ्लेवर है और उसी के अंदाज में यूएसपीएल का भी यहाँ पर एक इंतजाम किया जाएगा, जिसके ऑर्गेनाइजिंग के लिए, जिसकी प्लानिंग यहाँ पर हमारे मुजीब भाई यहाँ पर लगे हुए। और जब कभी हमारी मुलाकात होती है तो यूएसपीएल को लेके एक बात होती है, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन सा एक तोहफा यहाँ पर देने का इरादा किया है। इंशाल्लाह जैसे सेटअप बन जाएगा तो हम वादा भी जरूर करेंगे यूएसपीएल का। चलते हैं बैक टू द मैच और फिर से इस बार अंपायर ने नो करार दे दिया है। नो की आवाज जरूर आई है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर 2 नो की आवाज आई है। एक तो अंपायर ने कहा है नो और दूसरा यहां पर फील्डिंग के कप्तान ने कहा है ओ नो। ऐसा नहीं हो सकता, इस स्टेज पर इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं। और ये नो यानी ये नो कितना महंगा साबित होगा ये देखना होगा, क्योंकि मैच की अगर बात की जाए यहाँ पर 34 रन हो चुके हैं, 3 ओवर 1 गेंद हुआ है, 5 गेंदे और 17 रन चाहिए। और 17 का खतरा किसको होगा? खतरा या बल्लेबाज बजाएंगे बाजू वाला पतरा?
और ये फ्री हिट की गेंद है, फ्रीली हिट करने का मौका था, उसे हिट नहीं कर पाया, लेकिन वेदांत देसाई ने कमाल की फील्डिंग की है। यहां रन चुराना चाहते, रन मिलेगा नहीं, यहां पर स्ट्राइक मिल जाएगी बाहुबली को, और बाहुबली यहां पर बहादुरी का नुमाइश यहां पर पेश करना चाहते हैं, जिसके लिए स्ट्राइक ली जरूर है। और नए बल्लेबाज अयान, एक उभरता हुआ सितारा, एक राइजिंग स्टार, और काफी कुछ यहां पर डिपेंड करेगा बाहुबली यानी कि अनवर। एक बहुत ही परफेक्ट सा मैच, एक बेहतरीन सा मैच, और यहां पर गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी, इम्मो की। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मैक्सवेल, अब तक चीजों को रखा है काफी ऑल इज वेल। अपने टीम के लिए एक नोकी गेंद जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी गेंद, एक परफेक्ट लेंथ, और टफ टाइम में किस तरह से टफ गेंद की जाती है बल्लेबाजों को, वो यहां पर डिलीवर की है, और जिसके चलते मैच में जान और रोमांच अभी भी बरकरार है। कितने में कितना चाहिए? 4-16 है ना? 4 गेंदे 16 रनों की जरूरत। 16 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 4 बॉल्स। और फिर से इस बार बल्ला घुमा जरूर है, और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार। आएगा एक खनखड़ीत चौका, और एक दमदार बल्लेबाजी यहां पर की है, और 4 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे, यानी कि 4 गेंदों को बाउंड्री के पार भेजनी थी। उसमें से 4 गेंद, जो एक बाउंड्री वो तो यहां पर भेज दी गई है अनवर उर्फ बाहुबली की तरफ से। 3 गेंदे 12 रन। अभी भी मैच में जान और रोमांच बरकरार है। 2 मैक्सिमम या तो 3 चौके यहां पर चाहिए हंटर बॉयज को, लेकिन वहीं पर गेंदबाज की मंशा यही होगी कि उन चीजों को होने ना दिया जाए। तो एक परफेक्ट मैच, फिर से क्लोज एनकाउंटर, सुपर 8 का पहला मैच हंटर बॉयज और यूसीए के लिए। और इस बार एक दमदार प्रहार, गेंद बाउंड्री के पार, आया एक ताकतवर षटकार, और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहां पर बल्लेबाज ने यहां पर बता दिया है कि भाई साहब ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी जिंदा है। ये वो शख्स है जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा है, और बहुत ही इसीलिए उन्होंने शॉट लगाकर बताया कि मैच अभी जिंदा है, और मैच को जिंदा रखने का काम किया। लेकिन देखना होगा यहां पर किस अंदाज में यहां पर वापसी करते हुए नजर आएंगे इम्मो मैक्सवेल। 2 गेंद 6 रनों की जरूरत। 6 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 2 बॉल्स। बहुत ही बेहतरीन सा ये मैच। इसके बाद का जो मैच है राइजिंग स्टार वर्सेस हम्माद 11 के बीच में, और हम्माद 11 जल्द से जल्द अपना डिसीजन यहां पर उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। फील्डिंग करते हुए नजर आएगी हम्माद 11, जो बिल्कुल काफ टूटा है मगर हौसला अभी जिंदा है। ये वो शख्स है जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है, और मैच अभी भी जिंदा है। 2 गेंदे 6 रन अब चाहिए। देखना होगा किस अंदाज में यहां पर गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि यहां पर अगर मौका बल्लेबाज के पास है तो मौका यहां पर गेंदबाज के पास भी है हीरो बनने का। क्या इतिहास यहां पर लिखेंगे, टकराते हुए नजर आते हुए दोनों ही धुरंधर इस ग्राउंड के अंदर। और अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, और इस बार रन लेना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन कमाल की फील्डिंग यहां पर। आसिफ के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और परफेक्ट मैच है, कमाल का मैच है। आए हुए लोगों का एक ही उसूल, पैसा होना चाहिए वसूल, और ये पैसा वसूल मैच है। एक परफेक्ट मैच है। 1 बॉल 6, कौन बनेगा हीरो, अनवर या इम्मो? स्टार वर्सेस स्टार की ये लड़ाई, कौन जीतेगा ये लड़ाई, कौन यहां पर छुएगा ऊंचाई और पहुंचेगा QNCL सीजन 4 की चैंपियनशिप के काफी करीब। इम्मो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर की है, वार पे पलटवार किया है। आखिरी गेंद है, 1 बॉल 6 रन, और इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी कोई है नहीं। हंटर बॉयज का ये चैंपियन खिलाड़ी अनवर उर्फ बाहुबली। चलिए ग्राउंड को क्लियर करेंगे, ग्राउंड को क्लियर करेंगे, हंटर बॉयज ग्राउंड को क्लियर करेंगे। मैच को जीत लिया है, चलिए ग्राउंड को क्लियर करेंगे। इस तरह का, चलिए ग्राउंड में इस तरह से एंटर नहीं होंगे। अनवर उर्फ बाहुबली, जो टकराना जानता है, एक चैंपियन खिलाड़ी है, और इतिहास वही लिखता है जो टकराना जानता है, और टकराते हुए यहां पर इतिहास लिखने का काम किया है। और कहीं ना कहीं अंपायर
हेलो हेलो हेलो, हेलो, आवाज बंद किया। हेलो, चलिए ग्राउंड को क्लियर करेंगे, ग्राउंड को क्लियर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा मैच, एक परफेक्ट मैच यहाँ पर हंटर बॉयज के अनवर बाहुबली के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही परफेक्ट मैच है और इस मैदान को बहुत बार फतेह करने का उन्होंने काम किया है और इस बार भी देखना होगा, इस बार अंपायर ने नो की गेंद भी थी वो और 6 रन, यानी कि मैच को आसानी से पूरा कर लिया। चलिए अनवर बाहुबली ने फिर से अपने इतिहास के पन्नों में एक सुनहरे अक्षर के साथ और एक खूबसूरत पारी यहां पर लिखते हुए एक बहादुरी का नुमाइश यहां पर पेश किया और इस ग्राउंड पर अच्छी क्रिकेट खेलते रहने की जो कंसिस्टेंसी है वो यहां पर दिखाई है। और फिर से वन मैन आर्मी अनवर बाहुबली, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बाहुबली के लिए। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर की है अनवर शेख, एक स्टार खिलाड़ी और जिनकी चमक से यहां पर हम देख सकते हैं हंटर बॉयज का खेमा काफी चमका है। अब देखना होगा यहां पर दो दो हाथ करते हुए नजर आएंगे और अभी दे रहे हो चलिए यहां पर